नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण की अगली कड़ी रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय के साथ पहले अध्याय के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। ओम नमः शिवाय। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा, हे महाभाग सूत जी, विंध्येश्वर संहिता के बारे में तो आपने हमें सुनाया, हम लोगों ने सुन लिया, उसका आदि भाग बहुत रमणीय है। अब आप हमें शिव पुराण की आगे की कथा का गान भी करें। तब सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार प्रयत्न पूर्वक मैं शिवलीला का वर्णन करूंगा, उसे आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था, यानी कि ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे उन शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो बड़े मन के साथ, ध्यान के साथ तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में उन्हें कोई गुफा थी एक, जो बहुत ही अच्छी लगी उन्हें, और वो उस गुफा के निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बह रही थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो बहुत ही खूबसूरत था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए और उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। बहुत लंबे वक्त तक वहां पर उन्होंने तपस्या की और उनका जो अंतःकरण था वो शुद्ध हो गया था। वो दृढ़ता पूर्वक अपने आसन पर एकदम मौन प्राणायाम पूर्वक समाधि में लीन थे, जिससे ब्रह्मा का साक्षात्कार हो, अहम ब्रह्मास्मि यह विज्ञान प्रकट होता है। नारद जी इस प्रकार तपस्या करने लगे। उनकी इस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र कांप उठे और उनके मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि कहीं नारद मुनि मेरा राज्य तो नहीं छीनना चाहते हैं। और मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को विघ्न डालने की इच्छा से उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव को वहां बुलाया और कामदेव से कहा कि तुम नारद जी की तपस्या में विघ्न डालो, उनकी जो तपस्या है वो किसी भी तरह पूरी नहीं होनी चाहिए। इंद्रदेव की आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ में लेकर बड़े गर्व के साथ वहां पर अपना उपाय करने लगे, जहां पर नारद जी पूजा कर रहे थे। वहां पर कामदेव ने बहुत से प्रयत्न किए नारद मुनि के मन को भटकाने के लिए। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का जो घमंड था वो पूरी तरह चूर्ण हो गया। ऐसा होने के पीछे भी एक कारण था, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उसी आश्रम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की कि आप कामदेव को जीवित कर दें। उसके कुछ समय बाद कामदेव जीवित तो हो गए, लेकिन उस जगह पर जहां शिव भगवान ने उनको भस्म किया था वहां पर उनका कोई उपाय नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। उन्होंने कहा, दूर दूर तक जितनी भी भूमि मेरी आंखों के सामने है वहां पर कामदेव के वाणों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके बाद जब वहां पर उस जगह पर नारद मुनि ने पूजा की, वहां पर बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, तपस्या की, उस जगह पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हो सका और उसी प्रभाव की वजह से
कामदेव वहां से उदास होकर चले गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ कि नारद जी की जो तपस्या है वो इतनी गूढ़ थी कि वो कामदेव के द्वारा भी नहीं टूट सकी। उन्होंने नारद जी की बहुत प्रशंसा की, परंतु शिव की माया के कारण वो उस बात को भूल गए। दरअसल इस संसार के अंदर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना बहुत कठिन है। जिन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर बाकी सारा जगत उनकी माया से मोहित रहता है। नारद जी भी भगवान शंकर जी की कृपा से वहां पर लंबे वक्त तक तपस्या करते रहे, और जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा समझा तब वो मुनि उससे विरक्त हुए और कामदेव पर उन्होंने विजय प्राप्त की है ऐसा सोचकर उनके मन में एक गर्व आया, एक घमंड पैदा हो गया, और भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं रहा कि वहां पर कामदेव भगवान शिव के प्रभाव के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। उसके कुछ वक्त बाद जब नारद जी अपनी तपस्या से निकलकर चले तो वो अपनी उस विजय पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है, और वो ये सब बताने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरकर अपने आप को बताया कि उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। ये सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि जो अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते और अपने विवेक को भी खो देते हैं। तो रुद्र बोले, हे तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। अतः अब से फिर कभी ऐसी बात ना करना, और विशेषकर भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा तो कभी भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। ये सिद्धि संबंधी वृतांत हमेशा गुप्त रखने चाहिए, इसे कभी किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे विशेष प्रिय हो, इसीलिए मैं अधिक जोर देकर तुम्हें ये चीज़ कह रहा हूँ। इसे आगे कभी मत कहना, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, और उन्होंने अपने इस वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया। लेकिन वो तो शिव की माया से मोहित थे, इसीलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को ध्यान ही नहीं दिया, और नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके भी बताया कि हे पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करके सारा जो वृतांत था वो जान लिया, और फिर उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को ये सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी तो शिव जी की माया से मोहित थे। अतः उनके मन में एकदम घमंड का जो अंकुर था वो पूरी तरह से जम चुका था, उनकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। इसलिए नारद जी अपनी ये सारी बात कहने के लिए भगवान विष्णु जी के सामने चले गए। वहाँ फटाफट से विष्णु जी लोक में गए, और नारद मुनि को आते हुए देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर के साथ उठे और उन्होंने उनको आगे बढ़कर अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या कारण है इसका तो उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि विष्णु भगवान तो परम ज्ञाता हैं। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करने के बाद श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि तात कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ किस लिए आगमन हुआ? मुनि श्रेष्ठ, आप तो धन्य हैं, आपके आने से हमारा जो विष्णु लोक है वो पवित्र हो गया। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर जो नारद मुनि थे वो और भी ज़्यादा घमंड से भर गए और मोहित होकर बोले, जो भी उन्होंने सारी बातें थीं वो उन्होंने विष्णु जी को कह डाली। नारद मुनि की ये अहंकार वाली बातें सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी जो काम विजय की बातें थी उनको पूरी तरह से जान लिया। उसके बाद श्री विष्णु बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तो बहुत धन्य हैं, तपस्या के भंडार हैं ही, आपका हृदय भी बहुत उदार है, आपके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बहुत कुछ है। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और हमेशा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं। फिर आपके अंदर काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हैं।
श्री हरि जी की ये बातें सुनकर नारद मुनि जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा पाएगा। और ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चले गए। तो मित्रों, ये थी रुद्र संहिता की पहला और दूसरा अध्याय, जिसमें आपने देखा कि नारद जी किस प्रकार मोहित हो गए, कामदेव पर विजय प्राप्त कर अहंकार से चूर्ण हो गए थे। आगे नारद जी मोहित होकर शिव भगवान की माया के द्वारा आगे क्या करते हैं, आगे की कथा आपको ज़रूर सुनाएंगे अगली वीडियो में। उसके लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर हम तक पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नए वीडियोज़ इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अपलोड होती रहेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।